नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि भोपाल से कौन कौन है। भोपाल के आसपास से कोई आसपास का शहर, या मध्य प्रदेश के आजू बाजू छत्तीसगढ़ से, यूपी से, कहाँ से हमारे कौन से भाई हैं जो बिल्कुल भोपाल के पास में हैं। हालांकि अब अगर हम बात करें तो बहुत से भाई हमारे कहीं कोलकाता के हैं, 700 800 1000 किलोमीटर दूर से हैं। हालांकि मैं जानना चाहता हूँ पास के कौन कौन हैं। बाकी वीडियो अभी इतने समय से इसलिए नहीं आ रहा था, काम काज में लगा हुआ हूँ भैया, शादी पास आने वाली है, तो बताइएगा कि कौन कहाँ कहाँ से, ये मुझे ज़रूर जानना है ना। बाकी कैसे चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य का पालन। अभी हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां हों, शायद जिससे आपको लग रहा हो कि यार जब से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बनेगा नहीं शायद, और हार मान के बैठ गए होंगे। या बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी समय से वीडियो तो देखते आ रहे हैं लेकिन शुरुआत नहीं करी होगी। वजह, मन उन्हें हमेशा गिरा देता है। कोशिश करेंगे 7 दिन 10 दिन, फिर उन्हें गिरा देता है, और उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि हमें नीचे की तरफ भारी फील हो रहा है, यानी कि एक वजन सा हमें नीचे की तरफ लगता है। तो क्या वहाँ पर जो है क्या हो रहा होता है, कोई दिक्कत। देखो, कई बार ऐसा हुआ है काफ़ी भाइयों के साथ में, और ये मेरे साथ भी पहले हो चुका है। नीचे की तरफ काफ़ी उन्हें, मतलब जो हमारा एरिया रहता है स्टमक के, पेट के जो नीचे वाला भाग, वहाँ पे कई बार भारीपन सा लगता है। कुछ भाई कहते हैं भैया कि हमारा वीर इकट्ठा हो जाता है या कुछ और बात है, और कई बार वहाँ जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है भारीपन, फिर हमें काम वासना सताने लगती है। मतलब कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि भैया, इनने कही थी मुझसे बात कि एक इमेजिनेशन स्त्री को, एक इमेजिनेशन यानी कि कोई लड़की को इन्होंने, जो कि शायद असलियत में शायद नहीं भी है, और या है भी तो पता नहीं, इमेजिनेशन, ठीक है, उसको या इमेजिनेशन करके इन्होंने मास्टरबेशन पहले किया। लेकिन जब एक करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, अब ये सब नहीं करना है मुझे, और मैं इससे बोर हो चुका हूँ, उन्होंने धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न किया और ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े। लेकिन थोड़े समय बाद जिस चीज़ से वो बोर हो गए थे, वो एक इमेजिनेशन जो स्त्री थी उनकी, वो वापस उसी की ओर मोहित होने लगे ब्रह्मचर्य पालन करने के दौरान, और फिर उसी को सोच सोच के मास्टरबेट कर लिया। तो ये जो इमेजिनेशन करने की आदत है ये बड़ी बुरी हो गई है। इसलिए तो कहते हैं कि देखो, ब्रह्मचर्य तन से ज़्यादा मन पर आधारित है। अगर मन हमारा एकाग्र हो गया तो ब्रह्मचर्य अपने आप सध जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं खोना है। मेरी ये बात याद रखना। ये जो इमेजिनेशन है, एक काल्पनिक दुनिया जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, यही लोगों का जीवन बर्बाद करे पड़ी है। अब वो चाहे कोई सा भी वीडियो देख के हो, उसमें अपने आप को शामिल करना हो और फिर इमेजिनेशन करना हो, या अपने ही दिमाग से कोई एक कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना और उसको सोचना, ठीक है, कि उसने ऐसा पहना है, वैसा पहना है, फिर अपने आप को ऐसा दिखाना, या समझ रहे हो आप, समझदार हैं, कुछ ऐसी क्रियाएँ। तो ये थोड़ा दिमाग को सही करिए। आपको ये सब सोचना नहीं है, इस पर ज़्यादा प्रबलता नहीं देनी है इन विचारों पर, ना ही कोई काल्पनिक चीज़ें बुनना है। आपको रियलिटी में रहना है, जो चल रहा है। अपने घर में देखो क्या परेशानियां हैं, क्या है क्या नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं भैया, पढ़ाई लिखाई हो रही है नहीं हो रही है, आपको इधर ध्यान देना है। घर में क्या परेशानियां चल रही हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढो। मेरी बात समझ रहे हो। तो रियलिटी में रहना है आपको, इमेजिनेशन में नहीं खोना है। अक्सर रात में ये चीज़ ज़्यादा होती है भाइयों के साथ में, जब वो रात में सोने जाते हैं, दिन भर तो ठीक है, रात में सोने जा रहे हैं तो उन्हें मतलब कुछ अजीब सा एक दिमाग लेटे और कुछ चलने लगता है। तो इससे अच्छा कि भाई सत्संग सुनो, है ना। रात में 1 घंटा पहले मोबाइल चलाना जो है पहले छोड़ दो, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो। या अगर सुन रहे हो तो कुछ सत्संग, कुछ अच्छा, या फिर बुक रीडिंग, है ना, स्क्रॉलिंग वगैरह से बचो तो अच्छा रहेगा मेरे भाई। और जल्दी सो जाओ रात में जितना हो सके। शुरू में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां हो सकती हैं, आधी रात में नींदें खुल सकती हैं, वहम हो सकता है किसी प्रकार का कि मास्टरबेट हो गया फलाना फलाना, लेकिन अपनी राह मत भटको। ये आपकी परीक्षा है। मन बहुत ताकतवर है, काम वासना बहुत ताकतवर है, लेकिन भाई बस यही कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ा मजबूत अपने आप को बनाए रखें और आगे बढ़ते चले, है ना। बाकी थंबनेल पे देखा होगा आपने भी, ये क्या है बताइए, सबको पता ही होगा क्या है ये। जब भी मेरे हाथ में आया तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी और आ रही है। क्यों रखते हैं ये, सुरक्षा है हमारी, क्या है बताइएगा। चलिए बताइएगा ज़रूर कौन भोपाल के आसपास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।